अब भाजपा हो जाए सपाचट 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 और लालटेन के वोट पड़ी सब लोग पकड़ के रखिएगा। एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई है और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें। वही बोला तो बिहार सुनी पवन के पुकार पर जीत हो जीत हो। This is not called democracy. अभी तो हम आपको लिस्ट दिखाई देते हैं। तीसरी नंबर की पार्टी है उनकी नीतीश कुमार। हाँ वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं और ना जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य उनके बाद टूट जाएगी, विघटन हो जाएगा, जेडीयू खत्म हो जाएगी, जेडीयू इतिहास के पन्ने पे चला जाएगा। मुसलमानों के और हमारे बाप दादों की हड्डी इसी धरती में गड़ी है। कोई माई का नाम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। हम सब बताएंगे राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर। मोदी जी ये बिहार है, बिहार यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। वो भी पीले गए थे, तुम भी पीले जाओगे। हमारे वाले के साथ भी तो ये चक्कर था। अब क्यों नहीं करना? अब बोल मोदी के खिलाफ। पड़ गए, हो गई ठंडी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे द फनमोज जनता न्यूज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं केजरीवाल की तरह इंडी गठबंधन के प्रमुख राहुल गांधी और उनके साथी तेजस्वी यादव अरविंद केजरीवाल की तरह बोल रहे थे कि हम यहाँ के मालिक हैं और हम दिल्ली के मालिक हैं, हमको हराने वाला माई काल पैदा नहीं हुआ। उसी तरह हमारे तेजस्वी यादव जी भी यही बोल रहे थे कि हम यहाँ बिहार के राजा हैं और यहाँ की जनता खैनी खा करके उसमें चूना के साथ रगड़ देती है और खा के थूक भी देती है। तो एनडीए सरकार जीत चुकी है और नीतीश जी सीएम का पद भी ले चुके हैं। और आप वीडियो का मजा लीजिए और देखिए। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। 2005 के बाद से आपकी पार्टी का सीएम बिहार में नहीं बना। आप सत्ता में आए भी तो नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़के जीते। इसीलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस बार अगर तेजस्वी यादव नहीं जीते तो आरजेडी और तेजस्वी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक है और हमको लगता है कि इस बार जनता जो है बदलाव चाहती है। ये 20 साल पुरानी जो खटारा जो सरकार है, केवल भ्रष्टाचार, अपराध, इनका डबल इंजन यही है। एक इंजन भ्रष्टाचार, एक इंजन अपराध में। अच्छा, हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे? व्हाट इज तेजस्वी's विजन? क्या है तेजस्वी का विजन? क्या है? इस पे चर्चा करते हैं, बेटर है। अब क्या आप चाचा जी आप पलटी मारते हैं तो बार बार उस पे क्या जाना है? और एक ही सवाल का जवाब कितना बार हम दें? चलिए कुछ नयापन लाया जाए, नया सवाल पूछिए। नहीं बिहार की तरक्की को लेकर के मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि वो सुना है ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार जब आपके साथ हुआ उसके बाद दोबारा आपने क्यों भरोसा? आप चाचा जी अच्छी अवस्था में थोड़ा रिलैक्स रहने दीजिए उनको। क्या है छिड़वा रहे हैं हमसे? हमको कुछ नहीं बोलना, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सरकार वो नहीं चला रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर, अगर आप पूछ रहे हैं तो इतना हम जरूर कहेंगे। आप पूछ रहे थे आरएसएस के नेताओं से कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम कहते हैं नहीं बनेंगे दोबारा मुख्यमंत्री। और बनेंगे ही नहीं बनेंगे वे तो तय है, जेडीयू पार्टी भी खत्म हो जाएगी चुनाव के बाद। नशेड़ी हैं वो। नशेड़ी हैं? हाँ, मतलब नशा में रहते हैं। तो कौन बनेगा? क्या स्थिति है? कौन बनेगा फिर सीएम? और जिस हिसाब से अभी नीतीश जी ने लालू जी के लिए जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया, अब नहीं लगता कि वो फिट है। आपने सुना वो लालू जी को अभी नीतीश जी ने एक हफ्ते पहले क्या बोला? ससुरा बन गया था, फिर हटने के बाद अपनी बीवी को बना दिया। पूरा भरोसा। बिहार पॉलिटिकली और सोशली सबसे अवेयर है और राज्यों के मुकाबले बिहार का अगर आप देखिएगा सोशली और पॉलिटिकली दे वेरी अवेयर पीपल। वो ले लेंगे सब पता है, लेकिन निर्णय बिहार को अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाना है, उनके लिए वो बात ज़्यादा बड़ा है। तो जिनके हाथ में बिहार सुरक्षित है और जो बिहार का वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाएगा, बिहार की जनता उनको चुनेगी। तेजस्वी के बारे में क्या सोचे हैं? तेजस्वी तो एकदम खत्म है। जो खुद नहीं पढ़ा है वो दुनिया को क्या पढ़ाएगा? शिक्षा पर क्या ध्यान देगा? तेजस्वी जी से पूछना चाहूंगा
कि आप अपने शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित, वो तो जीत ही रहे हैं, आप अपने शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो आपके साथ क्रिकेटर रहे हैं उनको बुलाएंगे क्या? अब इस पे तो हम विचार नहीं किए हैं। हाँ, बीजेपी वाले हमको नहीं बुलाते हैं, लेकिन हम लोग बुला लेंगे, क्या दिक्कत है? पोल्ट्री फार्म, हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी, लाखों अंडों से करोड़ों मुर्गियां और उनके कई करोड़ अंडे और अरबों आमलेट। वो खाने के लिए ब्रेड भी मैं ही दूंगा। मैं बेकरी भी खोलूंगा, ब्रेड का बादशाह और आमलेट का राजा बजाज, हमारा बजाज। बिहार का अब तक का बेस्ट चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव किसे मानते हैं? लालू जी को। राबड़ी जी से बेहतर? हाँ, लालू जी। ओके। बिहार का सबसे बुरा चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? और ये मैं निजी तौर पर नहीं पूछ रहा हूं, किसके कार्यकाल में बिहार ने सबसे ज्यादा सफर किया, ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है? अभी तो हम आपको लिस्ट दिखाई देते हैं, तीसरी नंबर की पार्टी है उनकी, नीतीश कुमार। हाँ, थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा, ज्यादा ख्वाब ना देखे। दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे किसी को। बिहार है, उनको तो इतना समझ होना ना चाहिए। नीतीश जी को 10 में से कितने नंबर देते हैं 20 साल के लिए? अब 4 दे देते हैं। 4। लालू जी को 10 आउट ऑफ 10? लालू जी को तो पूरा 10 आप कम ही बोल रहे हैं। अगला प्रधानमंत्री किसे मानते हैं? राहुल गांधी जी। ये बात, यही सुनना चाह रहा था मैं। शाबाश। मैं थोड़ा चाचा के लिए प्रेम सा आपके मन में उमड़ता दिखा था। एक उम्र हो गई है, अब हमको भी टोका टोकी करना अच्छा नहीं लगता, और हमारा पूरा मतलब आप कह सकते हैं कि सहानुभूति जो है इनके प्रति है। जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, हमारी पूरी सहानुभूति है इनके प्रति है। दरवाजे भी खुले हैं उनके लिए। देखिए, अब तो ना वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं और ना जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य उनके बाद। कुछ लोग भाजपा जाएंगे जनता दल यूनाइटेड के, कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल आएंगे। टूट जाएगी, खत्म हो जाएगा, खत्म जेडीयू खत्म हो जाएगी, जेडीयू इतिहास के पन्ने पे चला जाएगा, इतिहास के पन्ने पर चला जाएगा। अरे अच्छा बुरा तो तू अपने बारे में सोच, वही अच्छा होगा। मैं नहीं चाहूं कि मेरी खबर की बजाय कल तेरे अखबार में तेरी ही खबर छपे। साथ है भावी मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, युवाओं के ब्रांड एम्बेसडर लालू जी के बेटा और राजश्री यादव जी के पति तेजस्वी यादव जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मिजाज बानू टनाटन, देखा मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन, और नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहिन लोग के खाता में लाख रुपया जाए, ठका ठक ठका ठक ठका ठक। अब भाजपा हो जाए सपाचट सपाचट सपाचट, और लालटेन के वोट पड़ी, सब लोग पकड़ के रखिएगा। आज हम कसम खाते हैं आपके सामने कि राष्ट्रीय जनता दल इस पार्टी पर मैं पेशाब करता हूँ। चाहे कूद के प्रधानमंत्री आए, मोस्ट वेलकम प्रधानमंत्री जी। आप 300 दिन क्या 365 दिन अम्मा खाना खाइएगा, सुबह शाम सत्तू घोल करके पीजिएगा। अगर घोलना नहीं आता है तो लालू जी सिखा देंगे। सूखा भी खाया जाता है शाम के, और घोल के पिया भी जाता है। तो बिहार की जनता एनडीए सरकार को अच्छे से इस बार चुनाव में सबक सिखाएगी। जिनको सनवाना होगा सनवा देगी बिहार की जनता, जिनको घोलवाना होगा बिहार की जनता घोल देगी। मुसलमानों का है, मुसलमानों के और हमारे बाप दादों की हड्डी इसी धरती में गड़ी है। कोई माई का लाल इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। हम सब पर आएंगे, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है, उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाए। राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदमुल्ला है।
ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो बेशर्मी की हद है। दिस इज नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी, कॉल्ड डेमोक्रेसी। नशेड़ी हैं वो। नशेड़ी हैं? हाँ मतलब नशा में रहते हैं, दारू पी करके गाना उना गाते हैं। इधर चला बे, उधर चला, जाने कहाँ बे, किधर चला, अरे अरे फिसल गया। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया, लग रहा है मर गया है। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया, लग रहा है मर गया है। नशेड़ी हैं वो। नशेड़ी हैं? हाँ मतलब नशा में रहते हैं। यहाँ भी आ सकते हैं। नहीं मुझे बस सोच के ही हंसी आ रहा है। हम बस एक ही बात बोलेंगे, सोचिएगा भी मत। जरूर 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग ओथ के लिए जाएंगे। तो शपथ ग्रहण आप जब करेंगे तो आपकी झोली में कितनी सीटें होंगी? हमको लगता है अराउंड 170 जो है, हम लोग फुल मेजोरिटी के साथ हम लोग जो है सरकार बनाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कंफर्टेबल हमारा दिन रहेगा। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी अखियों में खुलती है। मैं तेजस्वी यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना ये तो सही नहीं है। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। अरे हिम्मत। राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। तेजस्वी का उम्र कच्चा है पर जुबान पक्का है। क्या बात कर रहे हैं? इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। क्या बोला तूने? इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं पर जुबान पक्का है। तो एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई है और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, जनता ने आपको हराया नहीं है, कूट दिया है। लिटरली वो कूट देना कहते ना, हमारी तो हैसियत नहीं, हम तो नहीं कूट सकते, लेकिन जनता ने कूटा है। दिस इज नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी। हमारे वाले के साथ भी तो ये चक्कर था भाई। अब क्यों नहीं करना? अब बोल मोदी के खिलाफ। पड़ गए, हो गई ठंडी। हम भी तो यही कह रहे थे। हम क्या कह रहे थे यार, नेता अपनी जगह, अब वो प्रधानमंत्री बन गया भाई। अब उसके निजी जीवन पर टिप्पणियां बंद करो, हर बात में उसे गाली देना बंद करो। तुम्हें जो नाली सौंपी है वो देखो। मोदी जी, ये बिहार है, बिहार। यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। ताजा है ये। तुझे किसने कहा तू अनजान बनकर आया कर? तू इस गांव में मेहमान बनकर आया कर। एक तुझे ही तो बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है। तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। आरा जीत गया क्या? क्या हो गया?
तो रोने लग जाओगी तो रो, तुम हार गई हो। ओए ओए हार, जीत गया है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।